तो दोस्तों, एक गांव का आदमी जिसकी आय सिर्फ और सिर्फ खेती है या रोजमर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मजदूरी वगैरह है, और एक शहर का आदमी जिसकी लाइफ में जॉब है, कॉरपोरेट जॉब है, अच्छी खासी जॉब है और वो सैलरी पर डिपेंड रहता है। तो ये दोनों अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल बाद सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होगा? वो जो गांव का आदमी है जो खेती किसानी पर डिपेंड है, या जो शहर का आदमी है जो कि कॉरपोरेट जॉब पर डिपेंड है और उसकी हर एक तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में सैलरी आ जाती है और उसकी जो सैलरी है वो फिक्स है। तो 10 साल बाद इन दोनों में से कौन ज़्यादा अमीर आदमी बनेगा? तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो, आप गलत सोच रहे हो। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे गांव का आदमी ज़्यादा अमीर बनेगा, लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शहर का आदमी ज़्यादा अमीर बनेगा। तो चलिए, आज मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ और पूरा समझा रहा हूँ कि कौन ज़्यादा अमीर बनेगा और कौन किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा। क्योंकि गाँव का जो इंसान है वो अलग सोचेगा और जो शहर का आदमी है वो अलग सोचेगा। तो चलिए, अभी बता रहा हूँ, बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राजपूत। तो आज मैं गांव के लोगों का इन्वेस्टमेंट और शहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट दोनों को कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि कौन, जो गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, वो स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, या जो जहाँ की प्रॉब्लम से जूझ रहा है या जहाँ की प्रॉब्लम से गुजर रहा है उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आज उसी को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन निकलता है, गांव के लोग या शहर के लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो सबसे बड़ा काम है वो है माइंडसेट का। जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कमाते हैं तो वो ज़्यादा खर्च भी करते हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो कम कमाते हैं और जो खर्च पर है वो अपना कंट्रोल रखते हैं और जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है वो सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हीं में अपना खर्च करते हैं और फालतू की चीज़ों में खर्च नहीं करते। और वो इसी वजह से पूरा गेम चेंज कर देते हैं। देखिए, सिटी में क्या है, सिटी में लोग ज़्यादा तो कमाते हैं, लेकिन उनका क्या है, उनका ईएमआई होती है, रेंट होता है, बिजली होती है, बिजली का खर्च होता है, पानी होता है, लाइफ स्टाइल होती है। आप जितना कमाएंगे आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ जिएंगे। लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में देखिए खुद का खर्च, और हो सकता है कई जगह पर आज भी बिजली का बिल नहीं लगना है, और जो सब्जी है, आटा है, या उनका जो डेली यूज के खर्च के लिए है वो उनकी खेती बाड़ी में से ही निकल आता है, और उनका लाइफ स्टाइल भी उसी तरीके से रहता है, एकदम सिंपल साधारण तरीके से, जिससे कि वो पैसे पर अपना कंट्रोल पूरा रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की। जो शहर के लोग हैं वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट में, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, या कई लोग जो थोड़ा ज़्यादा स्मार्टली होते हैं, जो ज़्यादा थोड़ा रिच फैमिली से होते हैं, रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में, और वो रिस्क लेने की क्षमता भी उनमें होती है और वो रिस्क भी ले जाते हैं। लेकिन नहीं, अब बात करते हैं कि गांव के लोगों की। तो गांव के लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो देखिए दोस्तों, गांव के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़मीन में। वो ज़मीन खरीदेंगे या घर खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे या पशु खरीदेंगे। तो देखिए, अपने अपने इन्वेस्टमेंट के अपने अपने फ़ायदे हैं। शहर के लोगों को जो है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट समझ में आती है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा समझ में नहीं आती है, और वो उसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके पास होती है, जिसको वो 24 घंटे देख सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के दोनों के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं असली सच्चाई पर। गांव के लोग जो है ज़्यादा वो सेव तो करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, सब कुछ बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उनकी ग्रोथ जो है स्लो होती है। अब गांव के लोगों का माइंड जो है उसी हिसाब से चलता है। अब जैसे कई लोग हैं, देख लीजिए, वो गांव है तो वो ज़मीन गांव में ही खरीदेंगे जिसका कि मार्केट रेट है बहुत कम बढ़ेगा और बहुत ही स्लो धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई एक अच्छे माइंडसेट का इंसान निकल के जो गांव का आदमी है वो ज़मीन शहर में खरीद लेता है, तो उसकी ज़मीन की वैल्यू सोने से भी ज़्यादा बढ़ती है। तो गांव के लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, सेविंग भी कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर उनको ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो मिलती है। और जो शहर के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर उनका कई घंटों में या एक रात में या 2 दिन में उनका पूरा गेम चेंज हो जाता है। या तो वो रंक से राजा बन जाते हैं या राजा से रंक बन जाते हैं, और उनमें रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। गांव के लोग रिस्क कम ले पाते हैं, और उनको अगर किसी चीज़ में ज़्यादा नुकसान लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो अपनी जान देने के लिए भी आतुर रहते हैं। इसलिए गाँव के लोग रिस्क लेने की उनमें क्षमता कम होती है। अब मान लो जैसे 2 दोस्त हैं, एक जैसे मैं हूँ, मैं प्रदीप हूँ, और मेरा एक जैसे दोस्त है, एक आकाश है। अब आकाश को मान लो, जैसे मैं गांव से हूं और आकाश जो है शहर से है। तो अब मैं गांव से हूं, तो देखिए, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने ज़मीन खरीदी है, सोना खरीदा है, मैंने एक घर बिक रहा था मोहल्ले में, घर खरीद लिया है,
और 2-4 अपनी गाय भैंसे खरीद ली हैं। लेकिन जो आकाश है वो शहर में रहता है, तो उसने SIP, अब वो देखिए उसकी हर महीने सैलरी जो है फिक्स होती है, तो वो SIP करता है 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से। तो उसका 60,000 रुपये, तो 12 महीने का 60,000 रुपये, तो यही होगा 1 साल का 60,000 रुपये, तो उसका ये बच गया। और वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है, और कुछ जो है वो गोल्ड ETF में भी लगा देता है अपना कुछ % हिस्सा। तो अब बात करते हैं कि 10 साल बाद पैसा किसके पास ज़्यादा होगा, मेरे पास, प्रदीप यानी मेरे पास, या आकाश के पास। तो अभी इसका समझते हैं कंपाउंडिंग में कि किसके पास ज़्यादा पैसा होगा। अब देखिए बात करते हैं, जैसे जो आकाश है उसका जो पैसा है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में बढ़ेगा। क्या देखिए उसको, जैसे उसका मूलधन है उस पर उसको ब्याज मिल जाएगा, और जो ब्याज है उस पर भी उसको ब्याज मिल जाएगा, और ऐसे ही ऐसे उसका हर साल पैसा ब्याज पर ब्याज चलता रहेगा, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन जो उसके पास पैसा है वो लिक्विड में है, उसके पास कुछ हाथ में नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल में देख रहा है। उसके पास एक गारंटी है कि हाँ उसके पास इतना पैसा है, लेकिन उसके पास एसेट नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं हूँ तो मैंने ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया है, घर में इन्वेस्टमेंट किया है, पशुओं में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरे पास जो है एसेट है। मैं ज़मीन है, उसको ज़मीन को मैं जोत सकता हूँ, घर है, मैं घर में रह सकता हूँ, पशुओं को अपनी डेली लाइफ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरा जो पैसा है वो पूरा एसेट में फंसा हुआ है। तो मेरा पैसा बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही कम स्लोली बढ़ेगा, क्योंकि उसको वो मेरे पास एसेट है, और जो कोई भी एसेट होता तो एसेट का पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जो लिक्विड मनी होती है वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाती है, फास्ट ग्रोइंग होती है लिक्विड मनी। अब देखिए जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, गांव के लोग हैं जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट में नहीं सीखते हैं। उनको SIP है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, गोल्ड ETF है, उनको ये सब समझ में नहीं आता है। लेकिन जो वहीं शहर के लोग हैं उनको बचत समझ में नहीं आती है। उनकी सैलरी आई, उन्होंने अपनी डेली लाइफ के लिए खर्चा कर दिया, उन्होंने अपनी लाइफ स्टैंडर्ड के लिए खर्चा कर दिया, उन्होंने कहीं ये ले लिया वो ले लिया। लेकिन जो शहर के आदमी हैं वो 80% लोग हैं जो शहर के हैं, सिटी के, वो EMI पर जिंदा है, EMI पर जी रहे हैं। उनकी अगर आज जॉब चली जाए तो उनके घर से गाड़ी है, घर है, उनका सब कुछ चला जाए उनके हाथ से, क्योंकि वो EMI नहीं भर पाएंगे। लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो EMI पर डिपेंड नहीं रहते, और उनका जो थोड़ा बहुत कर्जा होता है वो गांव के मुखिया का, प्रधान का, या किसी रिलेशन का, या किसी और का होता है, थोड़ा बहुत कर्जा होता है। तो दोनों लोग हैं वो हाफ नॉलेज में फंसे हैं। गांव के लोग हैं जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट नहीं समझते, और जो शहर के लोग हैं वो बचत नहीं समझते, वो सेविंग करना नहीं समझते। तो दोनों का जो है हाफ नॉलेज है, और दोनों हाफ गेम में फंसे हुए हैं। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और सेविंग भी करना चाहते हैं तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आपको गांव के लोगों जैसी बचत करनी पड़ेगी और शहर के लोगों की जैसी मॉडर्न इन्वेस्टमेंट सीखनी पड़ेगी, ताकि आप मॉडर्न इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिससे कि आपका पैसा रात में भी बढ़े और दिन में भी बढ़े। मतलब सीधा सा है कि खर्चा कम करो, इन्वेस्टमेंट करो, कुछ SIP में करो, म्यूचुअल फंड में करो, गोल्ड में करो, गोल्ड ETF में करो, और थोड़ा बहुत पैसा है जो एसेट में डाल दो, जैसे कि ज़मीन है, लैंड वगैरह है, या कोई मकान है, इसमें डाल दो। तो ये दोनों का आपका क्या है, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। याद रखो, अमीर बनने के लिए जगह नहीं, माइंड सेट चाहिए होता है। तो अगर आपका माइंड सेट क्लियर है तो आप कभी भी कहीं से भी अमीर बन सकते हैं। और अमीर बनने की कोई एज नहीं होती है, आप 50 साल में, 60 साल में भी अमीर बन सकते हैं। और अगर आपकी एज 10 से 15 साल है तो भी आप अमीर बन सकते हैं, मात्र 500 रुपये या 1000 रुपये के महीने से। बस आपका माइंड सेट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको गांव के लोगों का और शहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कंपैरिजन जो वीडियो है, ये अगर आपको समझ में आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर देना कि आप लोगों को इसमें समझ में आया और आप लोगों को इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो किस में करते हो, और अगर नहीं करते हो तो करना चाहते हो तो किस में करना चाहते हो। और मेरा चैनल अभी नया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इस पे बहुत अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपका जो पैसा है सेव भी होगा और बढ़ता भी रहेगा। और मनी मैनेजमेंट कैसे होता है और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, मैं आपको सब कुछ इस पे समझाऊंगा। तो बाकी अभी आज के लिए मैं चल रहा हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मिलूंगा मैं अगले वीडियो, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो चलो अभी चलता हूँ, बाकी मिलूंगा कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।